अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वन स्पेशल ट्रुथ टैबलेट प्रोग्राम में आपको वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन बहुत करीब हैं, आने वाले हैं, तो हर बार देखा जाता है कि इलेक्शन के बाद यही सुना जाता है कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। ये धांधली होती भी है या नहीं होती, पहले हुई थी, उससे पहले हुई थी, या अब होने जा रही है, या होगी, क्या है मतलब। ये सब कुछ जानने के लिए हमने एक ऐसी शख्सियत को प्रोग्राम में मदऊ किया है जिनको आपने बहुत ही कम देखा होगा। जी हाँ, मैंने भी कम देखा है, तो वो है इलेक्शन कमिश्नर। जी हाँ, हमारे साथ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद है और यही हम जानेंगे कि ए टू जेड क्या मसला है, धांधली होती है नहीं होती, इसका मसला क्या है, ये सर से हम जानेंगे। सर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? विद द ग्रेस ऑफ गॉड फाइन। सर आपके ऊपर मतलब इलेक्शन के ऊपर इल्जामात लगते हैं। हर बार आपने सुना होगा कि जब भी इलेक्शन होते हैं यही सुनाई देता है कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। तो सर आपकी नजर में कभी धांधली हुई है या क्या मतलब है? मेरी नज़र में कभी धांधली नहीं, फेयर इलेक्शन होते हैं। फेयर इलेक्शन होते हैं? फेयर इलेक्शन होते हैं सर ये जो हमारे पास शिकायतें हैं, लोगों के इल्जामात हैं कि हर बार धांधली होती है, तो सर लोगों की अक्सरियत आपकी नज़र में कुछ हैसियत नहीं रखती? देखें भाई, अक्सरियत दोनों तरफ होती है। जो जीतता है तो वो फेयर इलेक्शन होता है, उनके लोग, उनके सपोर्टर्स फेयर्स बोलते हैं, और जो हारते हैं वो बोलते हैं कि धांधली हुई है। ये फैक्ट है, ये काफ़ी सालों से सुनते आए हैं हम भी। अच्छा सर, आपके कहने का मतलब ये है कि जो हारता है वो सिर्फ कहता है कि धांधली, जीतने वाला नहीं बोलेगा कभी। जी सर डेमोक्रेटिक मुल्क है हमारा, अक्सरियत की राय देखी जाती है, तो सर अक्सरियत तो यही बोलती है कि हर बार इलेक्शन में धांधली होती है। सर आप काउंट करते हो उस अक्सरियत को? काउंट तो सर नहीं करता। तो आपने काउंट किया कभी? सर काउंट तो अब नहीं कर सकते। मैंने पहले अर्ज किया कि अक्सरियत बटी हुई होती है, उस तरफ भी लोग होते हैं, उस तरफ भी लोग होते हैं। अगर आपको सुनाई देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे लोग ये बोल रहे हैं। जीतने वालों को फेयर कहा जाता है कि ये फेयर इलेक्शन है, उनके सपोर्टर्स फेयर्स बोलते हैं, और हारने वाले धांधली बोलते हैं। मतलब आप श्योर हैं कि कभी भी धांधली नहीं हुई? नहीं हुई कभी भी धांधली। पक्का है सर? ये पक्का। सर ये वन स्पेशल टैबलेट है हमारे पास, एक ट्रुथ टैबलेट है सर। ये खाने के बाद हर कोई सच बोलता है सर। आप ट्राई करें सर। देखें, ये टैबलेट अजीब प्रोग्राम है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इलेक्शन में धांधली नहीं होती जी। मैं अपना तजुर्बा आपसे शेयर करूंगा जी। मैं यहाँ पे कोई मेडिकल, कोई मैं बीमार थोड़ी हूँ कि मैं आपको दिखाने आया हूँ कि यहाँ पे मैं टैबलेट खाऊं। सर देखें, आप इतने ऑन स्क्रीन कह रहे हैं, बिल्कुल सीधी और सच्ची बात कह रहे हैं, तो इस टैबलेट से क्यों डर रहे हैं आप? खाएं। नहीं नहीं, डर क्यों रहा हूँ मैं? तो सर खाएं ना। आप टैबलेट खाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो अजीब बात है कि टैबलेट मुझे सर स्पेशल है। बीमार बंदा टैबलेट खाता है, जब मैं सही हूँ तो मैं क्यों खाऊं? सर सेगमेंट भी हमारे प्रोग्राम का, और ये खास तौर पे बनवाई गई है सर। जिसने भी ये टैबलेट खाई है ना सर, अपने लिए कयामत बरपा की। मेरा मतलब है कि सच बोला है उसने सर, और सच बोलना तो सर आप सूली पे हमारे चढ़ने के कैरेक्टर बराबर पे शक कर रहे हैं? नहीं सर, सर शक नहीं है सर। कोई बात नहीं, ये आवाम की सर ख्वाहिश है। ये टैबलेट खा लूं? ऑरेंज वाली खा लें सर, यही खा लें भले। अच्छा। हाँ हाँ, यही खा लें। अच्छा, तो ये सच बुलवाएगी अब मुझसे? जी सर। तो सर कैसा लग रहा है? आप ठीक है सर? बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसे मैं थोड़ी देर पहले था। तो सर आप ये बता रहे थे कि इलेक्शन में कभी भी धांधली नहीं हुई। देखें, बच्चे जब गेम खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, यही माहौल हमारे सियासतदानों का है, हुक्मरानों का है। जब जो आज को कह रहा है कि धांधली हुई है, जब वो कल जीता था तो उस वक्त ये नहीं कह रहा था। तो देखें, ये माहौल एक्चुअली हम क्या हो गया यार, क्या खिला दिया आपने मुझे? सर कौन सी वाली खाई थी? ऑरेंज वाली खाई थी सर। वो तो सही है, सही पावर है इसका बिल्कुल। जी सर, आप हमें बता रहे थे, ऑडियंस को बता रहे थे कि इलेक्शंस हर बार फेयर होते हैं, उसमें कोई धांधली नहीं होती। सर बायोमेट्रिक सिस्टम आ चुका है अब तो, हर बंदा अपने अंगूठे से जो है कि वोट कास्ट करेगा, और कोई भी धांधली, जैसा कि सुना जा रहा है कि नहीं हो सकती। आप क्या कहेंगे सर, हो सकता है धांधली हो या ना हो? भाई बात सुनो जी। आप लोगों को पहली बात तो किसी चीज का पता है ही नहीं। ये अवाम बेचारी इतनी सादा है, मैं ये कहूं कि बेवकूफ है। हो सकता है। आपने कभी उस पॉइंट पे बात ही नहीं करी जो एक्चुअल
प्रॉब्लम है? सर आप बताएं ना हमें। इसका थोड़ा टेक्निकल जवाब है, मैं आपको दूं? जी सर बिल्कुल। क्या खिला दिया यार, मजा आ रहा है मेरे को, है ना सर? जी सर। देखिए, मैट्रिक पास स्टूडेंट हम्म। कभी भी गजेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। नहीं, नहीं कर सकता सर, नहीं कर सकता। अंगूठा छाप हो, कोई सर्टिफिकेट नहीं, वो क्लर्क के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता। नहीं 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 कर वो सकता। क्लर्क नहीं बन नहीं, सकता। नहीं बन सकता। पीएचडी होल्डर हो, वो 19 ग्रेड के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकता कर है। सकता है, जी जी कर सकता है सर। मास्टर्स हो, गजेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता कर है। सकता है बिल्कुल। यहाँ पे क्राइटेरिया बना हुआ है। बिल्कुल है सर, इसमें तो कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि क्लर्क की सीट पे अगर कोई बैठा हो उसके पास सर्टिफिकेट ही ना हो ही नहीं सकता सर, ऐसे झूठा मूठा भी वो होगा। होगा, चलें ठीक है। हाँ। यहाँ पे क्राइटेरिया बना हुआ है। अब जब इलेक्शन होता है जी, तो ये सारे के सारे लोग एक ही कतार में खड़े होके वजीर आजम को भी चूज कर रहे होते हैं, एमपी एमएनए को भी चूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे इनका क्राइटेरिया क्यों नहीं है? कभी इस पे सवाल उठाया आपने? सबसे बड़ी धांधली तो ये है। तो आपने बहुत सर अलग से सच मतलब बोला है। एक कॉमन बात करिए, कॉमन बात करिए। बिल्कुल सर। कि जो बंदा क्लर्क नहीं बन सकता वो वजीर आजम को चूज कर रहा है, वो एमपी एमएनए को चूज कर रहा है, वो इलेक्ट कर रहा है। तो यही हुक्मरान जब अपने फायदे के लिए आते हैं तो उनको एक ही सिर्फ में खड़े करते हैं। सही। और जब लोगों का फायदा होता है तो वहां पे क्राइटेरिया बन जाता है। मतलब तू कम है, हाँ। तू ज्यादा है, तू आला है, तू छोटा है। सही, ऐसा ही होता है सर। अवाम के पास शऊर नहीं है। होए बात ये तो क्या खिला दिया आपने ऐसे? मुझे मजा आ रहा है बहुत। सर मजा हमें भी आ रहा है सर। ये जो आपने बात कही है वाकई कि अगर आप नौकरी के लिए जाएं तो आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है कि आप कितनी पोस्ट के काबिल हैं, और वही वोट देने जाते हैं, सब साथ में जाते हैं। तो सर ये होना चाहिए वाकई। होना तो ये भी चाहिए कि अब अगर इलेक्शन हो रहा है, बायोमेट्रिक तो हो रहा है, ठीक है, अब अगर इलेक्शन हो रहा है तो सबसे पहले ये काउंट करें कि पढ़े लिखे लोगों ने कितनों को वोट किया, किसको वोट किया। सही। अगर एक एमफिल या पीएचडी होल्डर किसी को एक वोट दे रहा है तो वो कंपैरेटिवली 100 अनपढ़ के बराबर होना चाहिए। क्या बात कही सर, बिल्कुल। कि अगर 50 पीएचडी होल्डर किसी को वोट कर रहे हैं तो ये 500 के बराबर होने चाहिए। होने तो चाहिए सर, बिल्कुल। तो भाई सिंपल इज दैट। आप आवाम के पास शऊर नहीं है तो ये फिर धांधली, ये सारा सिस्टम आपको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। सही, कसूरवार अवाम ही है सर। तो भाई अब दूसरी भी टेबलेट खाऊं क्या मैं? भले से सर आपका दिल कर रहा है तो खा लो। प्रोग्राम बंद करवा दोगे अपना? सर ऐसा ना करें सर, अभी शुरू किया है प्रोग्राम सर। तो इस दूसरा एपिसोड है यार, ये क्या मुसीबत है ना, सर में दर्द क्यों हो रहा है? ओह माय गॉड। ठीक है सर। आप पूछ रहे थे भाई इलेक्शन फेयर होते हैं, आप समझ गए। मैं इलेक्शन कमिश्नर हूँ, मैं एक जिम्मेदार पोस्ट पे बिल्कुल बैठा हूँ, तो मैं क्यों गलत बात करूंगा आपसे? नहीं सर, फेयर होते हैं। ये लोग होते हैं जो हारते हैं तो बोलते हैं धांधली हुई है, धांधली हुई है, धांधली हुई है। अब बच्चों की बातों पे आप ज्यादा स्ट्रेस ना लिया करें। ठीक है सर। काम की बात आपने की जो कि मुझे भी समझ में आई, और मैं उम्मीद करता हूं कि उन आला हुक्काम और अवाम को भी समझ में आए कि अपना हक लेने के लिए ये क्राइटेरिया जो बनाया गया है कि मतलब कोई भी आके वोट कास्ट कर सकता है, उसकी कितनी अहमियत है इस मुआशरे में, वो कितना जानता है। एक वजीर आजम चूज करने जा रहे हैं, एक एमएनए चूज करने जा रहे हैं, तो हम इतने काबिल हैं कि हमारे वोट से वो बने। और अगर मैं काबिल ही नहीं हूं तो मेरा क्या मतलब है? सर आपने बहुत अच्छी बात की, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने टाइम दिया सर। कुछ मैसेज सर एक ऐसा ही कुछ और देना चाहते हैं? टेबलेट का असर तो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो। भाई जिसने भी ये टेबलेट बनाई है, इस टेबलेट को आम करो। आम करें सर। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर। और इसी के साथ ही प्रोग्राम ख़त्म होता है, और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ, और ये पुरानी वाली वन स्पेशल ट्रुथ टेबलेट उसको ज़रूर खिलाएंगे। और कमेंट के ज़रिए अपनी राय दें कि हम किसको ये टेबलेट खिलाएं। जब तक के लिए
अल्लाह निगहबान। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।